Friends, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th science, 8th G Science, we are on chapter 17th. In the previous lecture, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो 8th वाला था वो 7th का वीडियो कन्वर्ट हो गया था और 7th वाला 8th का, तो मैंने बाद में उसको करेक्ट करके भेजा था, तो आप उसको ज़रूर देखें। उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं हम 8th क्लास में। वी हैव द प्लैनेट पृथ्वी, अर्थ। अर्थ इज आवर ओन प्लैनेट, अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज़ ए वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ जो है बहुत ही अलग और एक स्पेशल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लाइक द अदर प्लैनेट्स, अर्थ इज़ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ इट्स ऑन। पृथ्वी दूसरे प्लैनेट की तरह केवल सूर्य के चारों ओर ही नहीं घूमती, बल्कि अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एट एनी टाइम हैज़ डे। जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस करता है उस समय वहाँ दिन होता है। एंड द अदर पोर्शन फेसिंग अवे हैज़ नाइट। और जो उससे दूसरी साइड पोर्शन है वो वहाँ रात होती है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, डे एंड नाइट फॉलो वन अनदर। जैसे ही अर्थ अपने रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, डे और नाइट बदलते रहते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन टू बी titled with respect to its orbit. It completes one revolution around the sun in the 365 and 1/4 days. यह एक पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 और 1/4 डेज में कंप्लीट करती है। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it is summer there. तब वहाँ क्या होता है, समर होती है। At that time it is winter इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जबकि उसी समय पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो विंटर होती है। द रिवर्स हैपन व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल अवे फ्रॉम द सन। इसका उल्टा होता है जब यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टाइटल होता है सन से। ऑटोमन एंड द स्प्रिंग ओकर व्हेन द अर्थ इज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजिशन इन इट्स ऑर्बिट। ऑटोमन और स्प्रिंग्स होते हैं जब अर्थ जो है इन दोनों एक्सट्रीम के बीच की पोजीशन में होती है ऑर्बिट पे। ये डायग्राम आप देखेंगे चेंज ऑफ सीजन का। फ्रॉम आउटर सरफेस अर्थ अपीयर्स ब्लू एंड ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड द लैंड मासेस ऑन द इट्स सरफेस। बाहर वाली सतह से जो पृथ्वी ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है वो पानी से, और जो लैंड मासेस हैं उनके रिफ्लेक्शन जो करते हैं लाइट को, उनसे होता है। इट हैज़ ए थिन एटमॉस्फेयर दाउ थिन दिस एटमॉस्फेयर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग लाइफ ऑन द अर्थ। इसका जो एक बिल्कुल पतला सा एटमॉस्फेयर होता है, इस पतले से एटमॉस्फेयर के कारण ही पृथ्वी पर इस एक वाइटल रोल जो है एटमॉस्फेयर निभाता है लाइफ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने में। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बीइंग हीट बाय स्मॉल बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज़ ए ओजोन लेयर। इसके अंदर एक ओजोन लेयर होती है विच ऑब्जर्व द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकता है और हमें हार्मफुल बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट से बचाता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट लाइक ए नेचुरल ग्रीन हाउस। यह एक एटमॉस्फेयर जो है वो एक्ट करता है नेचुरल ग्रीन हाउस की तरह। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द रेंज सुटेबल टू द कंटिन्यूइंग द लाइफ। जीवन जीने के लिए सुटेबल टेम्परेचर को ये एक रेंज में बनाए रखता है। नेक्स्ट वी हैव in this topic, it is no wonder that the earth is only planet in the solar system that can be sustain life on its surface.
पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है. इट फुलफिल्स एंड मीट द कंडीशन नीडेड फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेन्स of life. We can summarize these conditions is as the right size, right distance from the sun so that it has a optimum temperature, range and gravity. इसका बिल्कुल सही साइज और सही डिस्टेंस है पृथ्वी का सन से, जिससे कि यहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेंज और ग्रेविटी होती है. प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे पानी का होना. सुटेबल एटमोसफियर एंड ब्लैंकेट ऑफ द ओजोन लेयर, इसका सूटेबल एटमॉस्फेयर है और ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर के कारण ये कंडीशंस हैं जो जीवन जीने में सहायक हैं. नेक्स्ट वी हैव मार्स. मार्स यूजुअली अपीयर रेडिश इन द कलर. मार्स जो है यूजुअली रेडिश इन कलर होता है. हैंस इट इज़ ऑल्सो ऑफन नोन एज द रेड प्लेनेट, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है. इट इज़ its surface resembles a cold high altitude desert and its atmosphere consists primarily of carbon dioxide along with small amount of nitrogen, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज. ज़्यादातर इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके साथ की स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और अदर गैसेज हैं. इट्स सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस प्रेशर बोथ आर वेरी लो, इसका सरफेस टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है. दीज कंडीशन मेक इट अनलाइकली फॉर वाटर टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट ऑन इट्स प्लेनेट. ये कंडीशन जो हैं वो अनलाइकली हैं वाटर को एग्जिस्ट करने में लिक्विड स्टेट में इस प्लेनेट पे. द डायमीटर of Mars is only a little more than half of that of अर्थ. जो डायमीटर है मार्स का वो आधे से, पृथ्वी के डायमीटर के आधे से ज़्यादा है. इट्स मास इज़ हाउएवर ओनली 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. इसका मास जो है वो 1/10 है अर्थ के मास से. मार्स देयरफॉर हैज़ ए लो एवरेज डेंसिटी एज कंपेयर टू अर्थ. मार्स की जो लो एवरेज डेंसिटी है वो लो है और पृथ्वी की तुलना में. मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स नेम्ड फोबोस एंड द डेमोस. मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट और मून्स हैं जिनके नाम है फोबोस और डेमियोस. नेक्स्ट वी हैव जुपिटर, बृहस्पति. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है प्लैनेट्स में. इट्स वॉल्यूम इज़ 1300 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ. पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है. इट शोज इट्स ओन कलरफुल बैंड्स. इसके जो है इसके खुद के कलरफुल बैंड्स हैं. दीज आर बिलीव टू बी ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक करंट्स एंड डेंस क्लाउड कवर अराउंड इट. यह इसके स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर करंट्स के और डेंस क्लाउड कवर के कारण होता है. जुपिटर कंसिस्ट ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम इन गैसियस फॉर्म. जुपिटर के अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं. इट्स क्लाउड कवर इज मेड ऑफ मीथेन इन द गैसियस फॉर्म. इसका जो क्लाउड कवर है वो गैसियस फॉर्म में मीथेन से बना है गैसियस फॉर्म में विद some ammonia in crystalline form. Till date, Jupiter is known to have 67 moons or satellites. इसके 67 moons और satellites हैं. Further investigation may reveal it has have been even more moons. और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन चलती रही तो. नेक्स्ट वी हैव सनी एंड अरुण, यानी कि मीन्स सैटर्न एंड यूरेनस. आप इनकी रीडिंग करेंगे. यहाँ तक आपने रीड कर देना है इस पेज को. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस आपने फ्रेम करने हैं. दैट्स योर होमवर्क. ओके, थैंक यू सो मच.